मंगलवार को असम के गुवाहाटी में असमिया गायक जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार कमरकुची एनसी गांव में हो गया। अंतिम संस्कार में लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और जुबीन को अंतिम विदाई देने पहुंचे। जुबीन तो हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनके पीछे रह गया जुबीन की मौत से जुड़ा विवाद। 2 बार पोस्टमार्टम के बाद भी जुबीन की मौत पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। असम की संस्कृति के प्रतीक और या अली जैसे गानों से मशहूर जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग करते वक्त हो गया। 52 साल के जुबीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिंगापुर के अधिकारियों ने बताया कि डाइविंग के दौरान जुबीन को सांस लेने में दिक्कत हुई। उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया, लेकिन सिंगापुर जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर में जारी डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण डूबना लिखा गया है। जुबीन की मौत की खबर से पूरे असम ही नहीं बल्कि देश भर में शोक की लहर फैल गई। गुवाहाटी और उनके गृह नगर जोरहाट में फैंस और चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। असम सरकार ने 20 से 22 सितंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया और इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम, जश्न और सांस्कृतिक आयोजन रद्द कर दिए गए। बाद में शोक की अवधि 1 दिन और बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी गई। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसकी वजह से जुबीन के पार्थिव शरीर का 2 बार पोस्टमार्टम करवाया गया। जुबीन की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। सिंगापुर में जुबीन के साथ गए लोगों और आयोजकों पर भी कुछ लोगों ने शक जताया कि जुबीन की मौत डूबने से नहीं हुई है, बल्कि वजह कुछ और है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंता और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ मोरेगांव थाने में कई एफआईआर भी दर्ज करवाई गईं। अब इन मामलों को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है ताकि पूरी तरह से जांच हो सके कि आखिर जुबीन की मौत के पीछे असली वजह क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 सितंबर को जुबीन गर्ग एक प्राइवेट यॉट में सेंट जॉन्स और लाजरस आइलैंड पर स्कूबा डाइविंग करने गए थे। जुबीन के साथ 17 लोग थे, जिनमें सिंगापुर में रहने वाले 11 असमिया लोग, जुबीन की टीम के 4 सदस्य और 2 क्रू मेंबर शामिल थे। डाइविंग के दौरान जुबीन की सांस लेने में दिक्कत हुई और शायद उन्हें मिर्गी का दौरा भी पड़ा। जुबीन को तुरंत यॉट पर ही सीपीआर दिया गया और फिर सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां जुबीन को मृत घोषित कर दिया। सिंगापुर में 20 सितंबर को पहले पोस्टमार्टम के बाद जुबीन के पार्थिव शरीर को भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया और 21 सितंबर को गुवाहाटी लाया गया। लेकिन सोशल मीडिया और जुबीन के चाहने वालों ने जुबीन की मौत को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सच सामने लाने के लिए एक और पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि किसी बड़ी गड़बड़ी का शक ही ना रह जाए। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने जुबीन के दूसरे पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया। 22 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई लोग दूसरा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। मैं खुद इसके पक्ष में नहीं था क्योंकि सिंगापुर में पहले ही अच्छे टेक्निकल सिस्टम के साथ डिटेल्ड पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जनता के एक हिस्से की मांग और जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग की सहमति को देखते हुए हमने गुवाहाटी में दूसरा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि अगर असम से किसी गलत इरादे से जुबीन को सिंगापुर ले जाया गया था तो उस पहलू की भी सख्त से सख्त जांच करवाई जाएगी। हालांकि जुबीन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने भावुक होकर अपील की कि सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए क्योंकि वो उनके लिए भाई जैसे और परिवार का हिस्सा थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून अपना काम करेगा क्योंकि जनता को ये जानने का हक है कि जुबीन की मौत की असली वजह क्या थी। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए बाद में जुबीन का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए कमरकुची गांव ले जाया गया। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के पास कमरकुची गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। कमरकुची गांव में अंतिम संस्कार का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जहां परिवार की इच्छा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। हालांकि जोरहाट के कुछ लोग चाहते थे कि जुबीन का अंतिम संस्कार जोरहाट में ही हो, लेकिन परिवार की सहमति के बाद गुवाहाटी के पास का स्थान कमरकुची चुना गया। जुबीन की मौत के बाद असम सरकार ने ये ऐलान किया कि जुबीन की याद में कमरकुची में 10 बीघा जमीन पर एक स्मारक बनाया जाएगा। असम के मंत्री और असम गण परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंता ने कहा कि जुबीन असम की सांस्कृतिक धरोहर थे। उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया जाएगा ताकि उनकी विरासत हमेशा संजोई जा सके। जुबीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।